बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज का जो व्लॉग मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ना, ये संडे का व्लॉग है। सुबह से ही मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। आज बहुत सारे काम करने थे मुझे। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने प्लान की थी कि आज वो सारी चीज़ें मैंने ख़त्म करनी है। तो बस नाश्ते वगैरह से फ़ारिग होने के बाद में मैं किचन में आ गई थी। बच्चे तैयार हो गए थे। मैंने सोचा कि पहले मैं किचन समेट लेती हूँ, उसके बाद में मैं खुद भी शावर ले लूँगी। अच्छा, एक काम जो मैंने आज करना था, जो कि बिल्कुल ही अनप्लान था, वो था चिप्स बनाने का। कल ना अम्मी की घर दावत थी हमारी। जब मैं घर आई ना तो आलू रखा हुआ था, हस्बैंड लेकर आए थे। तो दो तरह के आलू थे, एक तो नॉर्मल साइज़ के और एक ना काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के थे। तो बस देखकर मुझे बहुत ज़्यादा लालच आई और फिर मैंने उसकी चिप्स बनाकर रख दी थी। रात में ही मैंने इसके स्लाइसेस करके रख दिए थे। अभी मुझे सिर्फ इसे बॉईल करके और फिर धूप में इसे फैलाना था। मोस्टली तो मैं ऐसा करती हूँ कि जब भी मुझे चिप्स बनाने हो ना, तो मैं बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम ही, जब टेरेस पे धूप नहीं होती ना, उस वक्त ही फैला देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि फिर क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है चिप्स को फैलाने में, तो बहुत ज़्यादा जब धूप हो जाती है ना, तो वो काफ़ी इरिटेट करती है। लेकिन आज हुआ ये कि क्योंकि संडे था, तो वैसे भी हम थोड़ा लेट ही सोकर उठते हैं और हर किसी का यही रूटीन होगा शायद। तो बस इसी तरह मुझे ना काफ़ी लेट हो गया था। जिस दिन थोड़ा सा लेट उठो ना सोकर, तो फिर बच्चे भी साथ ही उठ जाते हैं और फिर जैसे बच्चे उठे तो फिर उन्हें नाश्ता चाहिए होता है। इसलिए ना काफ़ी देर हो गई थी मुझे। और जब मैं चिप्स फैलाने के लिए टेरेस पे गई तो उस वक्त तक 12 बज चुके थे। खैर, यहाँ मैं सबसे पहले अपना चूल्हा साफ़ कर लूँगी और जब तक मेरे बर्तन धुलेंगे तो साथ ही साथ जो चिप्स है मैं उसे भी बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो इस तरह से जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं ना, तो टाइम हमारा काफ़ी बच जाता है। मल्टीटास्किंग का मतलब ये नहीं होता कि आपका एक पैर किचन में है और एक पैर जो है वो आपका दूसरे रूम में है। आप कोशिश किया करें कि जिस रूम में आप काम कर रही हैं, चाहे वो किचन हो, आपका बेडरूम हो या कोई भी आपका रूम हो, आप सेम जगह पर ही दूसरा काम स्टार्ट कर सकती हैं। और ये चीज़ भी डिपेंड करती है कि आप किस तरह का काम कर रही हैं। लाइक अगर मैं यहाँ बर्तन धो रही हूँ और कुछ चीज़ मैं अगर पकाने के लिए यहाँ रख दूँ, तो वो साथ साथ पकती रहे। जब भी आप मल्टीटास्किंग करें ना, तो एक जैसे काम को चुनें, एक जगह जो वो दोनों काम हो सकते हैं, इस तरह के काम करें। वो भी मल्टीटास्किंग का ये मतलब नहीं होता कि आप इकट्ठे बहुत सारे काम स्टार्ट कर दें। नहीं तो वो क्या होगा कि बजाय आपका टाइम बचने के, और ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा उसमें। ऐसा ना हो कि आप किचन की सफाई भी कर रही हैं, दूसरी तरफ आपने मशीन में कपड़े भी डाले हुए, आप भाग भाग कर कभी मशीन की तरफ जा रही हैं, कभी किचन की तरफ आ रही हैं। तो इस तरह से जो है ना, आपका टाइम ज़ाय होगा। यकीन करें, जब आप एक जगह के 2-3 काम अगर आप कर लेना एक साथ, अगर आप कर सकती हैं तो। और अगर आप बिल्कुल नई नई अभी, लाइक अगर आपकी शादी हुई है और आप घर के काम अभी करना आपने सीखा हुआ है, तो ऐसे टाइम पर ना आप एक काम एक वक्त पर करें। जब हम यूज़ टू हो जाते हैं ना घर के कामों को लेकर, तो फिर एक्सपीरियंस के साथ साथ हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। खैर, यहाँ मेरा चूल्हा भी साफ़ हो गया था और मैं चिप्स को बॉईल करने के लिए रख दूँगी। इसे हमें फुली कुक नहीं करना होता। आई थिंक सभी लोग बनाते होंगे ये, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में कुछ शेयर करूँ। सिंपल मैंने बस जो जिस पानी में मैंने आलूओं को भिगा कर रखा हुआ था ना रात में, तो वो सारा पानी मैंने ड्रेन कर दिया। इसके बाद में मैंने दूसरा पानी इसमें ऐड करने के बाद थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लें। नमक डालते वक्त ना ध्यान रखें, क्योंकि देखिए जब हम अक्सर कभी चावल वगैरह बॉईल करते हैं ना पानी में, बिरयानी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो हम एक्स्ट्रा नमक डालते हैं। लेकिन ना यहाँ ध्यान रखें कि आलू जो होते हैं ना, वो नमक को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए आप नमक की क्वांटिटी ना बहुत एहतियात से ऐड करें इसमें देख कर, नहीं तो बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाएगी आपकी चिप्स जो है। यहाँ हमने चिप्स को सिर्फ 60 to 70% तक कुक करना है बस। उससे ज़्यादा अगर हम करेंगे ना, तो सारा चिप्स जो है ना वो टूट जाएगा और फिर हम जब इसे फैलाएंगे ना सुखाने के लिए, तो फिर वो सारे टूट जाएंगे। और बहुत ज़्यादा इसे मिक्स नहीं करते जाना है बार बार। बस देखते रहें आप, एक आधी मरतबा अगर आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो दैट्स इट। बस यहाँ मैंने हाई फ्लेम पर अपने चिप्स को रख दिया था। इसके बाद में मेरे बहुत थोड़े से बर्तन थे, ये सारे भी मेरे वॉश हो गए थे। अच्छा, मुझे ना इस तरह की चीज़ों का ना बड़ा शौक है। शादी के पहले ना हम पापड़ वगैरह भी घर में बना लेते थे। लाइक मतलब मैं और भाभियाँ वगैरह हम मिलकर ना घर के लिए अपने पापड़ बना लेते थे। इसी तरह से ढेर सारी चिप्स हम बना कर रखते थे, क्योंकि काफ़ी बड़ी फैमिली थी हमारी।
हालाँकि अब तो काफ़ी घरों में ये बनाई जाती हैं और अगर आप चाहें तो रेडीमेड बनवा कर भी इसे ले सकते हैं। बट वही है कि मुझे बड़ा शौक हो रहा था तो मैंने बना ली फिर घर में इसे। और फिर इस तरह से देखिए, अगर आपको ये छोटी-छोटी सी चीज़ों का शौक हो ना, तो आप काफ़ी अपनी सेविंग भी कर लेते हैं इस तरह से। और बस यही है कि एक औरत को आना चाहिए कि वो किस तरह से और कहाँ-कहाँ से अपनी सेविंग कर सकती हैं। खैर यहाँ देखिए, आलूओं में ना बॉईल आ गया था और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें इसे फुली कुक नहीं करना है। आप इसे प्रेस करके चेक कर लें, इतना कि आप अगर इसे थोड़ा हल्का से प्रेस करें ना तो ये टूटने चाहिए, इतना आपको इसे कुक करना है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। और बस इसके बाद में मैंने यहाँ एक टोकरी ले ली है, उस पर कोई भी आप कपड़ा बिछा लें और फिर सारा पानी ना हम स्ट्रेन कर देंगे। एक और चीज़ जो शायद तकरीबन 80% होम मेकर करती होंगी कि जब हम किसी भी चीज़ को बॉईल करें ना, तो जो गर्म पानी होता है तो मैं डायरेक्टली इसे सिंक में स्ट्रेन करती हूँ। इससे क्या होगा ना कि अगर कोई फूड पार्टिकल्स या चिकनाई वगैरह जो पाइप में इकट्ठी हो जाती है ना, वो इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। कि ये चीज़ ना आप वीक में 2 मरतबा ज़रूर किया करें कि पानी को बहुत अच्छे से बॉईल करके डायरेक्टली आप सिंक में इसे डाल दें। इससे ना कभी भी आपके सिंक में स्मेल वगैरह नहीं होगी। और कभी जब आप डीप क्लीनिंग कर रहे हैं ना, मंथ में एक बार या 2 मंथ में एक बार, तो आप ना इसमें सिरका और जो हमारा सोडा होता है ना, मीठा सोडा, वो भी ऐड कर दें। इससे क्या होता है कि अगर कुछ भी फूड पार्टिकल्स अगर इकट्ठे हो भी रहे हैं ना उसके अंदर, तो वो सारे क्लियर हो जाते हैं। खैर ये बहुत छोटी छोटी सी और कॉमन सी बातें हैं जो तकरीबन हर होम मेकर जानती होंगी, क्योंकि जाहिर है कि हम किचन में अपना बहुत सारा टाइम जो है वो दे रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल कॉमन कॉमन सी चीज़ें हैं। बट वही है कि अगर शेयर कर दी जाए तो हर एक के लिए एक रिमाइंडर का काम कर जाती है कुछ चीज़ें। यार यहाँ देखिए, मैं आपको अपना हाथ दिखा रही थी, यहाँ पर ना मुझे कट लग गया था और ये काफ़ी गहरा कट लगा था, इवन यहाँ की ना स्किन निकल गई थी बिल्कुल ही। और क्योंकि ना ये बिल्कुल जॉइंट पे था तो ये काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे इसमें। हालांकि इसे लगे हुए भी 3 दिन हो गए थे, लेकिन ये सूख ही नहीं रहा, क्योंकि जॉइंट पर है तो बार बार ये जब उंगलियों की मूवमेंट हो रही है ना, तो फिर वो बिल्कुल ताज़ा हो जा रहा है। अच्छा, मेरा कट दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं अभी आपके साथ ना एक छोटी सी स्टोरी शेयर करने करूँगी अभी। यहाँ पहले आप देख लें, मैं टेरेस पर ना चिप्स को फैलाने के लिए आ गई हूँ। तो देखिए, हर टेरेस पर थोड़ी बहुत डस्ट तो होती है, क्योंकि हम डेली बेसिस पर अपने टेरेस पर झाड़ू नहीं लगा रहे होते। इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक रेक्सिन डाली है, उसके ऊपर में फिर कोई भी आप दुपट्टा ले लें, पतला सा, कॉटन भी चलेगा या फिर शिफॉन का, जो भी आप चाहें, और उसके ऊपर में हम सारे चिप्स को फैला देंगे। यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी, इसलिए मैं इसे साए में लेकर आ गई थी। बहुत अच्छे से जब हम सारी चिप्स को अलग अलग फैला लेंगे ना, उसके बाद में मैं इसे धूप में कर दूंगी। ध्यान रहे कि चिप्स को फैलाते वक्त ना आपने ओवरलैपिंग नहीं करनी है, हर एक चिप्स जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। खैर मैं आपको बता रही थी कि मेरे हाथों में कट लग गया था, तो उसकी स्टोरी कुछ यूँ थी कि मैं ना कपड़ा काट रही थी और कैंची से बिल्कुल अचानक ही वो, मतलब एक्सीडेंटली हुआ, और जाहिर है एक्सीडेंटली ही होगा, मैं जानबूझकर तो अपनी उंगलियां नहीं काटूंगी। तो ना काफ़ी गहरा कट लग गया था मुझे। तो क्या हुआ कि रात का मुझे बर्तन वॉश करना था और ना मैं काफ़ी देर से उसे टाल रही थी। हमारा खाना हो गया था, हमने चाय पी ली थी, और ना मैं बच्चों को सुलाने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं बर्तन वॉश करूं। खाना बनाते वक्त जो बर्तन निकलते हैं उसे मैंने जब वॉश किया तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसलिए खाने के बाद के बर्तन ना मैं थोड़े अवॉइड कर रही थी। ये चीज़ ना मेरे हस्बैंड ने नोट की, क्योंकि मैं उन्हें बता चुकी थी कि मुझे यहाँ कट लग गया और काफ़ी गहरा है ये, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मुझे। तो जब 11 बज गए ना, ही वॉज लाइक कि अभी तक बर्तन रखे हुए हैं। मैंने उन्हें नहीं कहा कि आप मेरी मदद करें, बट जब मैं किचन में आई तो वो बर्तन धो रहे थे। अच्छा, मेरे हस्बैंड ना डेली रात में खाना खाने के बाद में अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं रात में, तो उनका टाइम भी हो रहा था, बट उन्होंने बर्तन सारे वॉश किए। बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जो भी थे मुझे बहुत खुशी हुई। यकीन करें, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे हस्बैंड अक्सर मेरी हेल्प किया करते हैं, पर देखिए जब इस तरह से आपका पार्टनर आपको बगैर बताए और आपकी केयर करे ना, ये मतलब मैं बता नहीं सकती ये कितनी बड़ी चीज़ है। मुझे ये बातें शेयर करने का ये मतलब नहीं है कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ या बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही हूँ अपने हस्बैंड की, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि देखिए, हर इंसान में अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ होती हैं, तो आप ना हमेशा पॉजिटिव रहें और उस बंदे की पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान दें, नेगेटिव नहीं।
लाइक अगर मैं अपनी ही बात बताऊं तो मेरे हस्बैंड को ना कभी भी सरप्राइजेस देने की आदत नहीं है। वो मुझे कभी सरप्राइज गिफ्ट नहीं देंगे। उनका कहना है कि भाई जो भी लेना है साथ चल के लेंगे, हर चीज़ दिलाएंगे, हर चीज़ पूरी करेंगे, बट साथ में जाकर। हमेशा मुझे शिकायत रहती थी, बट जब मैंने नोटिस किया कि कुछ ऐसी चीज़ें जो बाकी लोगों में नहीं है वो इनके अंदर है। यकीन करें, इन चीज़ों पर ध्यान देने से ना आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। हमेशा पॉजिटिव सोचें अपने पार्टनर के बारे में। खैर, जब तक आप बच्चों की बातें एंजॉय करें। ये देख, ये देख, ये देख इसे। क्या देखना है आपको? पहले उस्मान को पकाओ जल्दी से। उस्मान को पका लो। उस्मान को पकाओ जल्दी से। हाँ, पकाओ। पक गया, पक गया, पक गया, पक गया। अभी हमारे घर में यही चल रहा है। उस्मान सीटी की आवाज़ निकालता है, प्रेशर कुकर में आती है, तो मैं मिक्सर चलाती हूँ तो उसे मिक्सर की आवाज़ निकालनी आ गई है। तो बस यही चल रहा है। और खैर, उस्मान को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि उसे ना काफ़ी ज़्यादा सर्दी हुई है अभी। बहुत ज़बरदस्त ज़ुकाम हुआ है वैसे। क्या करे बेटे? उस्मान, क्या किया है आपने? सीटी तो बताओ, सीटी सीटी। क्या हुआ इससे? पक गया? क्या पका? दाल भी, हप्पा भी, सब पक गया। ओके। आपका रुमाल कहाँ है उस्मान? अंदर होगा। चलो आओ मेरे साथ। क्या पका रहे हो गनी? बिरयानी हप्पा? पानी तो गिराया। क्या पका रहे हो? आपका चूल्हा कहाँ है? हाँ, वो चूल्हा है। ऑन हो गया? ओके। बिरयानी पक रही है। उस्मान, क्या पका रहे हो? बिरयानी हप्पा। ओके, जल्दी बनाओ, मम्मा को भूख लगी है बहुत तेज़। तो बस नए में तो मेरे घर में अभी यही चल रहा है। उस्मान को बड़ा अभी कुकर का, कढ़ाई का शौक हुआ है। ये अपने सारे खिलौने उसमें डाल कर लेकर बैठ जाता है और जो भी स्टफ है वो खेल रहा है ना, उन चीज़ों से फिर बिरयानी पकती है, दाल चावल बनता है और फिर उसे हमें खाना भी पड़ता है। और मुझे पता है कि बहुत सारे घरों में ऐसी चीज़ें हो रही होंगी जिनके बच्चे अभी भी इस एज में हैं। बहुत सारी नई चीज़ें वो सीखते हैं, कुछ चीज़ें वो छोड़ देते हैं, फिर कुछ नया अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से खैर चलते रहता है। अभी ये असर के बाद का व्लॉग है। यहाँ ना मैं रात का खाना अपना बना लूँगी। अच्छा, मैं ना आज मुझे सिलाई करनी थी थोड़ी सी। ईद के कुछ कपड़े जो है हमारे आ गए हैं, तो मैंने सोचा कि संडे है तो कुछ थोड़ी सी चीज़ें मैं निपटा लूँ उसे। मैं लंच के बाद ना सीने के लिए बैठ गई थी, तो अभी असर के बाद में मैं किचन में आ गई थी कि चलें एटलीस्ट मैं सालन बना कर रख देती हूँ। यहाँ ना कुछ टमाटर है जिसे मैंने फ्रीज़ किया था। अक्सर मैं टमाटरों की प्यूरी बनाकर फ्रीज़ करके रखती हूँ, बट इस तरह से कट करके मैं पहली बार रख रही हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहेगा मेरा वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी ज़रूर। ये मैंने भी एक ब्लॉग में ही देखा था इस तरह से मील प्रेप की, तो सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं। और टमाटर ना अभी काफ़ी सस्ते आ रहे हैं और हस्बैंड बहुत सारा लेकर आ गए थे। अगर मैं इसी तरह फ्रिज में स्टोर करती तो ये सारे ख़राब हो जाने थे। और बस देखिए यहाँ कितने सारे बन गए ना। बस इस तरह की थोड़ी थोड़ी सी मील प्रेप ना मैं करके हमेशा रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं इसलिए कर रही हूँ। मैं हमेशा ही फ्रीज़र में कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो स्टोर करके ज़रूर रखती हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो। इसी तरह से ना मैं टमाटरों की प्यूरी बनाकर भी ऐड करूँगी यहाँ पर। ये टमाटर जो है ना, मैंने इसे पहले ही रात ही मैंने इसे वॉश करके और इसके हेड वगैरह जो है वो कट करके रख दिए थे, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी इसलिए मैं प्यूरी बना नहीं सकती थी, क्योंकि मिक्सर नहीं चला सकते ना इतनी रात में। तो इसलिए मैं इसे अभी कर रही हूँ। सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला, अभी जब मैं किचन में आई हूँ तो कर रही हूँ। देखिए मैं ना कभी भी जब मील प्रेप करती हूँ ना, फिर मैं अलग से टाइम नहीं देती। जिस वक्त मैं किचन में हूँ उस वक्त ही मैं जितने भी काम निपटा सकती हूँ ना, मैं उसी वक्त करती हूँ। अभी एक तरफ मेरा सालन बन रहा था तो दूसरी तरफ मैंने ये सारे काम कर लिए हैं। इसके अलावा ना मेरी फ्राइड अनियन भी ख़त्म हुई हुई थी, तो उसे भी मुझे फ्राई करके रखना था। और यकीन करें, लाइफ इतनी आसान हो जाती है ना ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर हम करके रखते हैं तो। प्याज़ों को मैं अभी स्लाइस करके रख लूँगी।
और इसके बाद में जब मैं रोटियां बनाऊंगी ना मगरिब के बाद में, अभी भी फिर मैं इसे खड़े होकर नहीं फ्राई करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा सालन ऑलरेडी कुकर में बन रहा है, तो मैं खड़े होकर सिर्फ प्याज के लिए किचन में नहीं रहना चाहती। तो जब मैं रोटियां बनाऊंगी तो एक तरफ मेरी रोटियां बन जाएंगी, दूसरी तरफ मैं प्याज फ्राई कर लूँगी। खैर यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट एक मिनी व्लॉग ज़रूर आपके साथ में शेयर करूँ। अगर मेरे से लॉन्ग व्लॉग जो है वो नहीं शूट हो पा रहे हैं, नहीं एडिटिंग हो रही है, तो मैं शॉर्ट व्लॉग्स आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत सारी रेसिपीज़ भी हम नई नई ट्राई करेंगे। अच्छा, मैंने ना बहुत सारी प्रेप्स करके नहीं रखी है फॉर रमज़ान। जैसे जैसे मैं बनाती जाऊंगी वो भी आपके साथ में शेयर करती जाऊंगी, इसलिए मेरे साथ बने रहें। मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।